हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छा अपने करियर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। एंड बीच में कुछ वीडियोस मैंने काफ़ी टाइम से जॉब अपडेट्स की नहीं डाली बिकॉज आरवीएम गैट पे हम रेगुलरली कैंपस प्लेसमेंट्स करवा रहे हैं। मैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, बट अब रेगुलरली मैं भी खुद आपके लिए क्यूरेटेड जॉब्स जो हैं वो आपके लिए ला के दूंगा सो दैट यू कैन अप्लाई। एंड उस जॉब को कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें इंपॉर्टेंट रखनी है, क्या अप्लाई किस तरीके से रेज्यूमे आपको मॉडिफाई करना है, वी विल टेल एवरीथिंग। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि रेगुलर अब जॉब अपडेट्स आने वाले हैं, नॉट जस्ट एजुकेशनल कंटेंट बट रेगुलर जॉब अपडेट्स। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखो बिकॉज इमीडिएटली जॉब जब आती है, 5 वैकेंसीज हैं, हमारी इतनी बड़ी व्यूअरशिप है, तो वो 10-15 मिनट में ही लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। सो यू हैव टू अप्लाई इमीडिएटली, इसलिए सब्सक्राइब करके रखोगे तो जो भी अपडेट्स आएंगे आपको वो रेगुलर पता लगते रहेंगे। नाउ कमिंग डायरेक्टली टू द जॉब, कंपनीज नेम इज ह्यूमिडिन, HUMIDIN। एंड ये HVAC की इंडस्ट्री है। HVAC में क्या होता है कि हमारा एक नया आरवीएम गैट का बहुत बड़ा सेंटर भी बन रहा है, तो वो 4 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग होगी। 4 फ्लोर की बिल्डिंग, इतना बड़ा साइज, उसको ठंडा करने के लिए वो नॉर्मल एसी से नहीं होता वो सब। सो यू नीड अ प्रोफेशनल HVAC कंपनी जो आके डिसाइड करेगी कि क्या हीट लोड होता है। एक हीट लोड होता है कि मतलब कहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, कहाँ धूप पड़ रही है, कहाँ लोग कम बैठेंगे, प्रॉपर इट्स अ साइंटिफिक मेथड। उस हिसाब से एसीज और उसकी डक्टिंग और किस तरीके से उनकी प्लम्बिंग होगी, क्या क्या एसी की यूनिट्स लगेगी, उसकी पूरी कैलकुलेशन होती है। सो इट्स अ बिग इंडस्ट्री। और ये तो एक सेंटर की बात हो रही है जो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। अब जैसे मारुति सुजुकी का प्लांट है, वो 2000 एकड़ का प्लांट है, तो उसको भी ठंडा रखना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है HVAC की, हु टेक दिस प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड दे डू दिस HVAC वर्क, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग उसकी फुल फॉर्म होती है। सो दिस कंपनी इज अ वेरी बिग प्लेयर इन दैट एंड दे नीड मार्केटिंग एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव। अब आप ये वीडियो बंद मत करना मार्केटिंग एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव सुन के कि ये तो कैट डिज़ाइन का कंपनी है, हम सिखाते कैट डिज़ाइन है, आप मार्केटिंग की जॉब दे रहे हो। सी, इसमें रिक्वायरमेंट, दे डोंट नीड MBA इन मार्केटिंग, दे नीड BTech पीपल हु नो कैट डिज़ाइन। बिकॉज एक नॉर्मल मार्केटिंग वाला बंदा HVAC इंडस्ट्री में मार्केटिंग या सेल्स नहीं कर सकता, उसको समझ ही नहीं आने वाला क्या लेआउट है, क्योंकि बिना लेआउट के कोई काम नहीं होता। अगर आप एक वेंटिलेशन वगैरह या किसी काम, किसी बड़ी प्रोजेक्ट का कर रहे हो कमर्शियल साइट का, तो आपको उसकी पूरी ऑटोकैड की ड्राइंग समझनी पड़ेगी, आपको उस हिसाब से उसका रेट निकालना पड़ेगा। आपको सॉलिड वर्क्स या रेविट MEP, 2 सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपको पूरी डक्टिंग 3D में दिखानी पड़ेगी, तब काम एग्जीक्यूट होगा। तो ये सेल्स एंड मार्केटिंग रोल एंड अ कैट डिजाइन रोल दोनों मिक्स्ड है, और सैलरी भी बहुत अच्छी है। इसलिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट वो मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं या तो BTech या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो 90% ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस, एंड मेल फीमेल कैंडिडेट बोथ आर टोटली फाइन। एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एक्सपर्ट इन MS ऑफिस, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो जब आपकी इंटरव्यू आप देने जाओगे, दे विल जज यू ऑन दैट। जॉब डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्टली आप पढ़ना भी सीखो कि जॉब डिस्क्रिप्शन पूछ क्या रहा है। सो देयर इज अ स्टडी कि women in general read the job description properly and only then apply, and men apply for anything। तो लड़कियां जो होती है वो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ती है, और अगर वो नहीं मीट कर रही तो उस पर अप्लाई नहीं करती। और ये स्टडी हुई कि जो लड़के हैं वो कुछ भी बिना पढ़े ही अप्लाई कर देते हैं। सो यू हैव टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप कोई ITI वाला है, तो मैंने पहले ही बोल दिया BTech और डिप्लोमा चलेगा, ITI नहीं चलेगा, 12th पास नहीं चलेगा, तो प्लीज़ अप्लाई मत करना, ओके। ऑफिस लोकेशन इज दिल्ली, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट। जॉब डिस्क्रिप्शन में कंडक्ट मार्केट रिसर्च टू आइडेंटिफाई सेलिंग पॉसिबिलिटीज एंड इवैल्यूएट कस्टमर नीड्स। मतलब आपको जो दिल्ली NCR का रीजन है, जिस भी रीजन में आपको अलॉट करते हैं, वहाँ पे आपको मार्केट रिसर्च करनी है कि कहाँ पे HVAC की रिक्वायरमेंट हो सकती है। बड़े बड़े मॉल जो भी हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, घरों में ज़्यादा HVAC का काम नहीं होता, लोग एक एक कमरे में AC लगा के काम कर लेते हैं, बट उससे बड़े प्रोजेक्ट्स में वी नीड HVAC। then setting up meeting with potential clients, architects and listen to their requirements and concerns। और उसके बाद आपको AutoCAD आता होगा तो आप उनको प्लान बना के भी दे सकते हो। सो इट्स वेरी वेरी गुड जॉब। द कंपनी इज ऑल्सो अमेजिंग। कंपनी की वेबसाइट है www.humidin.com।
आपको इनको रेज्यूमे भेजना है बिकॉज उनके एचआर ने मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया है. आई हैव हर नंबर ऑल्सो बट आई कैन नॉट शेयर इट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो इसलिए मैं ईमेल कर रहा हूँ hrmanager@humidin.com. हम स्क्रीन पे भी लिखवा देंगे. एंड आपको सीसी करके, मतलब सीसी का मतलब आई होप यू नो ईमेल में क्या होता है, hr@humidin.com को भेजना है. सीसी में रखना है hrmanager@humidin.com. वेरी गुड कंपनी. कंपनी की वेबसाइट खोल के देखिए वो क्या काम करते हैं. फ्रेशर्स, डिप्लोमा एंड बीटेक ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई एंड यू हैव टू अप्लाई विद प्रॉपर रेज्यूमे. रेज्यूमे के अंदर अगर आपने कैड में प्रोजेक्ट किया है तो प्लीज़ उसको मेंशन करिए. ऑटोकैड के अंदर आप प्लीज़ लिखिए दैट यू मेड लेआउट प्लान्स, लेआउट ड्राइंग्स. ये वर्ड ज़रूर आना चाहिए, लेआउट आपने बनाए, क्योंकि HVAC का काम ही सारा लेआउट का होता है. ठीक है. एंड सॉलिड वर्क्स आपने किया तो उसमें प्लीज़ पाइपिंग का कोई प्रोजेक्ट करा है तो प्लीज़ पाइपिंग को मेंशन करो बिकॉज HVAC इज ऑल्सो अबाउट पाइप्स एंड डक्ट्स. तो ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, उस हिसाब से रेज्यूमे में सब कुछ डालना पड़ेगा. फेक नहीं डालना, क्योंकि वो आपका टेस्ट ले लेंगे और आपसे नहीं बनाई डक्ट तो प्रॉब्लम है. सो प्रैक्टिस करके डाल दो ताकि वहाँ जाके आप कर पाओ. एंड प्लीज़ मेंशन इन द मेल दैट यू गॉट दिस रेफरेंस फ्रॉम RVM CAD and then apply. Okay, thank you so much and all the best.